नेक्स्ट वन इज द डबली एंडेड क्यू। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक डैक क्यू, और कई जगह इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से डैक। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉर्मली इन अ क्यू द इंसर्शन ऑपरेशन विल टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, डिलीशन एट अदर एंड, बट इन दिस डबली एंडेड क्यू both the operation can take place at both the ends. But we are having two variations of this particular queue here. One is the input restricted DQ, another one is the output restricted DQ. In the input restricted DQ, we are having some restriction like insertion operation will be at only one end, but deletion at both the ends. And output restricted में क्या होगा? Deletion operation will be at one end, but insertion can take place at both the ends. So it is a homogeneous list of elements in which insertion and deletion operation are performed from both the ends. That is, we can insert element from the rear end or from the front end. ठीक है, hence it is called double-ended queue. So ये बोले it is like a composite form of queue and stack. अब मैं दिखाता हूँ कौन सा variant इसका इस तरह वर्क करेगा। Stack में क्या होता है? Both the operation can take place at one end only. ठीक है, queue में क्या होता है? दोनों अलग अलग end पे होते हैं। ठीक, so we are having two types of DQs here based on the restriction to perform either the insertion or deletion operation only at one end. ठीक, so we are having input restricted DQ or output restricted DQ. ठीक है, so it is a simple kind of representation of a DQ, like deletion and insertion can take place at both of the ends. अब ये separately इसको समझते हैं क्या है। इनपुट रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, नॉर्मली सपोज आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और मेरे पास दो पॉइंटर होंगे, यहाँ पे फ्रंट होगा, रियर होगा। तो आई हैव इसमें बुक में क्या कर रखा है, कई जगह इसमें ऐसे शो कर रखा है लाइक वी आर हैविंग टू एंड्स, एंड वन एंड एंड टू। तो और ठीक है, और इसमें फ्रंट और रियर की फॉर्म में शो नहीं कर रखा उसको, उसमें दिखा रखा है अच्छा डिलीशन कैन टेक प्लेस एट बोथ द एंड, बट इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द एंड वन, इस तरह से। But I'm explaining you here like we are taking front and rear as well. Okay, अब क्या फ्रंट और रियर वाले केसेज में भी कई सारी बुक्स में इस तरह शो कर रखा है कि जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में मींस इंसर्शन विल बी ओनली एट द वन एंड, मींस एट द बिगिनिंग और द एंड, मतलब रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रखी है। मैंने इसमें चार केस लिए हैं इसके। वी आर हैविंग टू एंड्स, so either deletion can be take place at the front, either insertion can be take place at the front. ठीक है, so we are having four cases here. Input restricted DQ, in this type of DQ the insertion operation can take place at one end, but deletion operation can take place both the end. ठीक है, तो इसलिए यह है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट वन एंड, तो मैंने क्या किया है, एक केस में तो लिया इंसर्शन एट द रियर बट डिलीशन एट द बोथ एंड, एक केस में लिया इंसर्शन एट द फ्रंट बट डिलीशन एट द बोथ एंड। ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिथम हियर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट कैन बी द लॉजिक, व्हाट कैन बी द ओवरफ्लो कंडीशन, व्हाट कैन बी द अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, ये मैं आप लोग अपने आप देखना इसकी एल्गोरिथम कैसे होगी। अच्छा, इंसर्शन एट रियर, मतलब जब रियर पे इंसर्शन होगा तो क्या होगा, वी कैन सिंपली मूव दैट रियर इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, यही होता है। ठीक है, इनकी जो बेसिक वर्किंग है, रियर पे इंसर्शन होगा तो रियर प्लस प्लस होगा, फ्रंट पे डिलीशन होगा तो फ्रंट प्लस प्लस होगा। अगर इसका अपोजिट ऑपरेशन होता है तो दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, डिलीशन एट बोथ एंड मींस अगर मैं फ्रंट पे डिलीट करता हूं तो ऐसे ही होता है फ्रंट प्लस प्लस, बट अगर मैं रियर पे डिलीशन करूंगा तो क्या होगा, रियर विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो सपोज दिस इज द सिनेरियो हियर एंड ये सिचुएशन है, लाइक सपोज आई वांट टू डिलीट now an element at the front, so what will happen, front will be moved to second position. Clear? if I want to delete at rear, तो rear यहां पर है तो मैं इसको आगे तो मूव नहीं कर सकता, क्या करेंगे, rear will move in the backward direction. Clear? Okay, if I want to insert an element, then insertion तो कहां पे हो रहा है, only rear पे हो रहा है, so rear plus plus इस वे में वर्क करेगा। Now what about the overflow and underflow condition? अंडरफ्लो कंडीशन तो ठीक है भाई, जिस एंड पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है उसकी वैल्यू चेक करेंगे। यहां पे डिलीशन ऑपरेशन फ्रंट पे भी हो रहा है, रियर पे भी हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू अगर -1 है, इट मींस देयर इज नो एलिमेंट इन द लिस्ट क्यू। और फुल का केस क्या होगा, अब इंसर्शन कहां पे हो रहा है, इसमें ओनली रियर पे हो रहा है, तो ओवरफ्लो कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी, रियर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ लॉजिक इसमें क्या है। द फर्स्ट केस इज
in input restricted DQ, insertion at rear but deletion at both the end. ठीक है? ओके, ये मेरे कुछ पुराने नोट्स थे तो मैंने पूरा लिखने की जगह क्या इसी को कॉपी कर लिया. Second one is in the input restricted DQ, insertion at the front but deletion at both end. अब हम पहले वाले में क्या कर रहे थे? Insertion at the rear. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Insertion at the front. Deletion तो दोनों एंड पे हो ही रहा है. ठीक है? Restriction किस में थी? Only insertion operation में थी. So if the insertion at front, तो normally front पे क्या होता है? Deletion operation होता है. तो वो क्या करते हैं? हम front को प्लस प्लस करते हैं. Insertion operation में कैसे यहाँ front है और वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? फ्रंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड वी कैन इंसर्ट अ वैल्यू देयर. क्लियर? फ्रंट को तो फिर हमको 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना सर? नहीं जरूरी नहीं है ऐसा. अगर आप फ्रंट पे इंसर्शन हाँ कहाँ से करना पड़ेगा? बैकवर्ड लास्ट, यहाँ ये लास्ट वाली पोजीशन से. ओके, सो मैंने सारी पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखा, मैंने कुछ बेसिक कंडीशन बता दी कि अगर क्यू और सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू क्लियर है देन इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है इंप्लीमेंटेशन में. ठीक है? तो अगर इंसर्शन फ्रंट पे इंसर्शन होगा तो फ्रंट इस तरह मूव करेगा. अच्छा, डिलीशन ऑपरेशन भी हो रहा है तो फ्रंट कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा. ठीक है? फ्रंट प्लस प्लस जो नॉर्मली हम करते हैं. और अगर रियर पे डिलीशन होगा तो रियर कहाँ मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. मींस जो ऑपरेशन उन पे हो रहा है वही परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है. तो आप उसको वेज इट इज फॉलो कर सकते हो. बट अपोजिट ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन भी अपोजिट होगा. हाँ, ये तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो केवल इंसर्शन में रेस्ट्रिक्शन है. डिलीशन तो दोनों एंड पे पॉसिबल है. ठीक है? तो ये इस तरह से हो गया. लाइक इफ वी आर डूइंग इंसर्शन ऑपरेशन एट फ्रंट देन फ्रंट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और डिलीशन है तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा. ठीक है? और इफ द डिलीशन एट द रियर, तो रियर का नॉर्मली इंसर्शन करते हैं तो रियर इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है? दिस विल बी द कंडीशन फॉर एम्प्टी एंड फुल. एम्प्टी के लिए तो ठीक है, दोनों -1 होंगे क्योंकि दोनों पर ही हम यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. और फुल के लिए क्या होगा? फ्रंट विल बी एट द 0 क्योंकि इसको फर्दर हम लेफ्ट में और मूव नहीं कर सकते. ओके, तो सेम दो केसेस हमारे पास हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ के लिए. आउटपुट रेस्ट्रिक्शन में क्या है? डिलीशन का रेस्ट्रिक्शन है. डिलीशन या तो फ्रंट पे होगा या रियर पे होगा, बट इंसर्शन दोनों एंड पे पॉसिबल होगा. ठीक है? तो डिलीशन मींस डिलीशन एट द फ्रंट, हम ये पहला केस ले लेते हैं. तो डिलीशन फ्रंट पे होता है तो हम क्या करेंगे? सिंपली ये तो फ्रंट प्लस प्लस होगा ही होगा जैसे नॉर्मल वे में करते हैं. बट इंसर्शन अगर दोनों एंड पे है तो रियर पे होगा तो रियर प्लस प्लस और फ्रंट पे होगा तो फ्रंट माइनस माइनस. ठीक है? एंड दिस विल बी द कंडीशन फॉर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. एम्प्टी तो फ्रंट इक्वल -1. ठीक है? रियर भी ले सकते हैं यहाँ पे. और फुल इक्वल, फुल कब होगा? हम इंसर्शन कहां पे कर रहे हैं? यहाँ पे तो ये वाला ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम डिलीशन फ्रंट पे कर रहे हैं. इंसर्शन में फ्रंट और रियर दोनों को चेक करना है. ठीक है? तो फुल केस में ये होगा कि भाई यहाँ ये भी वैल्यू चेक करना है, ये वाली वैल्यू भी चेक करना है. ठीक है? केस नंबर 2, डिलीशन सपोज एट द रियर, और डिलीशन रियर पे होता है तो रियर माइनस, इस फॉर्म में हम इसको मूव करेंगे. अच्छा, और इंसर्शन बोथ हैंड पे है तो यही वाला केस हो जाएगा यहाँ पे था. एम्प्टी केस क्या होगा? डिलीशन कहां पे हो रहा है? रियर पे हो रहा है. तो एम्प्टी केस में रियर विल बी -1 ओनली. ठीक है? अच्छा, फॉर फुल केस में ये जो पहले वाली कंडीशन थी केस था, यही वाला हो जाएगा. ठीक?